विद्यार्थियों को 5 सितंबर के हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरे कोचिंग में यानी ISDM कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में मैंने एक सर को बुलाया जिनका नाम है राजू सर। इनसे परिचित आपको मैं कराता हूं। सर बोलिए। और ये 5 सितंबर के बारे में कुछ बताएंगे भी। आज कौन ऊपर है? नीचे आ जाए। सबसे पहले ये दूसरे बैच ISDM के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के दूसरे बैच को भी मेरा नमस्कार, आदाब और सलाम प्रणाम है। आज बहुत खुशी की बात है कि आज 5 सितंबर को हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को मना रहे हैं। और जैसे ऑलरेडी आप जानते हैं कि मेरा इंस्टीट्यूट चलता है द फोनेटिक्स के नाम से, जिसमें स्पीकिंग, ग्रामर और कंपटीशन की तैयारी कराया जाता है। आज सर हमको इनवाइट किए, बोले कि आपके इंस्टीट्यूट पर अगर नहीं हैं तो आप मेरे इंस्टीट्यूट पर चले आइए और यहीं पर सेलिब्रेशन करते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक ज़रूर आप लोग को जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं या मतलब लाइफ में कुछ भी एजुकेशन के मनोभाव से एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसमें 2 वर्ड जरूर शामिल होता है। और ये लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण वर्ड्स है ये 2 वर्ड्स। ध्यान से सुनेंगे। पहला है एंटरटेनमेंट और दूसरा है एडुटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मतलब होता है मनोरंजन और एडुटेनमेंट मतलब होता है मनोरंजन। लेकिन इसको हम लोग को आज के डेट में अपोजिट कर देना है। एंटरटेनमेंट को पहले नहीं, एडुटेनमेंट को पहले स्थान पर रखना है। आप बाहर जाएंगे कहीं भी तो वहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहला स्थान एंटरटेनमेंट को रखा गया है। लेकिन हम लोग नवयुवकों को, हम लोग यूथ को सबसे पहले एडुटेनमेंट पर ध्यान देना है। एडुटेनमेंट मतलब होता है मनोरंजन, मन को ठीक करना। यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं, स्पीकिंग सीख रहे हैं, फिजिक्स की ज्ञान ले रहे हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सभी विषय का ज्ञान ले रहे हैं। यानी पहला हम लोग का फोकस क्या है? एडुटेनमेंट का। लेकिन आजकल के नवयुवक यूथ सबसे ज़्यादा ध्यान एंटरटेनमेंट पर दे रहे हैं। अगर बच्चों को बोला जाए कि आज कन्वेंसिंग का प्रोग्राम है, आज लाइफ स्किल का प्रोग्राम है, तो वहाँ पर बहुत कम संख्या में बच्चे उपस्थित होंगे। लेकिन वहीं आज बोल दिया जाए कि आज ऑर्केस्ट्रा है, आज मतलब अच्छा से एंटरटेनमेंट यानी कोई सेलिब्रेशन है, वहाँ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित होते हैं। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। और ये हम लोग तो है ही, साथ में हमारे गार्जियन स्वरूप जो भी हैं उन लोग का भी यही मनोभाव रहता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हम लोग को सबसे पहले एडुटेनमेंट पर ध्यान देना है, यानी मनोरंजन पर। और एडुटेनमेंट का सबसे अगर बड़ा निर्णय है तो वो 3 निर्णय हो सकता है, वो 3 निर्णय हो सकता है। अभी हाल ही फिलहाल में मैंने एक मूवी देखा, आप लोग भी देखे होंगे, अभिमन्यु रिटर्न, जो साउथ इंडिया का है। उसका एक टैग लाइन है, इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ, यानी ज्ञान ही आपकी संपत्ति है। आप जितना ज्ञान अर्जित करेंगे उतना ही आप संपदा का मालिक होंगे। देखिए, अभी के डेट में मैं कोई पॉलिटिक्स या राजनीति नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत पहले से राहुल गांधी का परिवार राजनीति में आ रहा है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी आज के डेट में PM बनने में असमर्थ हैं। वो उतना समर्थवान नहीं हो रहे हैं। और आई थिंक इन फ्यूचर में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मैं उसका निर्णय नहीं ले रहा हूँ। लेकिन PM उनको बनना चाहिए, क्योंकि उनका पूरा परिवार बाय बर्थ मतलब जन्म से ही राजनीति में आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उनमें चूक हो रही है, चाहे वो ज्ञान का हो चाहे और कुछ हो। एक और मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल। जैसे आप लोग अमिताभ बच्चन को जानते हैं। अमिताभ बच्चन का जो सपुत्र हैं वो अभिषेक बच्चन हैं। अभिषेक बच्चन को टॉप लेवल पर होना चाहिए, क्योंकि उनका परिवार बाय बर्थ बॉलीवुड से आ रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने टॉप पर नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले एडुटेनमेंट होना चाहिए, हमारे लाइफ में ज्ञान होना चाहिए। और मैं एक चीज़ को लेकर बहुत खुशी फील कर रहा हूँ कि देखिए, लोग बोलते हैं ना कि बाय बर्थ टू डाई वी हैव टू गेट नॉलेज। जन्म से मरण तक हम लोग को ज्ञान लेना चाहिए, और ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती है।
कोई सीमा नहीं होती है। यहाँ पर 2-3 मैम हैं, इनके हस्बैंड या इनके घर वाले या जो भी हैं, इनको प्रेरित किए हैं कि आप जाइए कंप्यूटर के ज्ञान लीजिए, क्योंकि अगर वो हैं तो आप अपने छोटे छोटे बच्चों को या छोटे जो भी हैं उनको आप कुछ न कुछ बता सकते हैं। तो ये बहुत खुशी फील हो रही है। और हम लोग को अधिकतर देखते हैं कि आफ्टर मैरिज ज्ञान का जो लेवल है, वॉल्यूम है, वो हम लोग कम कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जन्म से मरण तक ज्ञान लेते रहना है। और ज्ञान लेने का सबसे बढ़िया और सरल तरीका है, वो 3 है, आप लोग अपने लाइफ में ज़रूर उतारेंगे। पहला है कि वीकली एक मूवी ज़रूर देखिए। ये मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ कि वीकली एक मूवी ज़रूर देखिए। कोई भी मूवी हो, आप 2 घंटा 2.5 घंटा जरूर निकाल कर सप्ताह में एक मूवी जरूर देखिए, जो भी आपको अच्छा लगे। पहला, मंथली में एक बुक जरूर पढ़िए। मोबाइल के अलावे मैं बोल रहा हूँ, कोई भी किताब हो, चाहे वो सिलेबस ही क्यों ना हो, एक किताब जरूर पढ़िए मंथली में। और ईयरली में एक बार जरूर कहीं ना कहीं टूर कीजिए। आप कहीं भी जाइए, लेकिन साल में एक बार जरूर टूर कीजिए, वो आपका ओरिजिनल ज्ञान है। किताब जरूर एक बार पढ़िए मंथ में, और सप्ताह में एक बार मूवी जरूर देखिए, कोई भी मूवी हो। इससे जो आपके अंदर उबार आएगा, यानी जो ज्ञान मिलेगा, आई थिंक लाइफ में और कहीं नहीं मिल सकता। ये आप लोग का प्रैक्टिकल है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप लोग एडुटेनमेंट पर ध्यान दीजिए एंटरटेनमेंट के बजाय। लेकिन आजकल के बच्चे सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट पर ध्यान दे रहे हैं, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं। ये मेरे हिसाब से गलत है। और मोबाइल चलाएं, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मोबाइल नहीं चलाएं, लेकिन अपने आप से कमिटमेंट जरूर करें कि हमको 2 घंटा 2.5 घंटा ही मोबाइल चलाना है 24 घंटे में, और बाकी सब अपने कार्य को समय दें। और मैं इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग को स्पीकिंग करना हो या ग्रामर एकदम डिटेल स्टार्टिंग टू एंडिंग, जो बोलते हैं ना बिगनिंग ABCD से, ठीक है, तो अगर आप लोग को ऐसे अंग्रेजी सीखना हो, ठीक है ना, लर्न करना हो, तो ज़रूर मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। और मैं बस इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए, इसी के साथ आप सभी को बधाई हो।